आत्मा को मिथ्या दृष्टि बना दिया। उसी तरह चारित्र मोहिनी कर्म का उदय जीव को असंयमी बनाता है। ये कर्म की व्यवस्था को एकांत से स्वीकार नहीं करना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध जब होता तब कोई कार्य की सिद्धि होती है। यदि ये दोनों अलग अलग रहे हैं तो कभी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। निमित्त नाम वही पाता है जो नैमित्तिक कार्य करने में संपादन करता है। निमित्त के माध्यम से नैमित्तिक होता है। इस तरह से ये चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति आत्मा को अचारित्र की ओर ले जाती है, लेकिन अंतरंग कारण आत्मा का निजी है। यदि आत्मा चारित्र से प्रीति करने लगे तो जिस प्रकृति ने चारित्र को ढांक रखा था वही चारित्र का परिणाम उस प्रकृति को नष्ट कर देता है। सम्यक्त गुण को मिथ्यात्व ने रोक रखा, लेकिन वही सम्यक्त का परिणाम जब होता तो मिथ्यात्व का नाश कर देता है। यदि आप एकांत से कर्म को ही सब कुछ मानेंगे तो फिर वे कर्म त्रैकालिक हो जाएंगे। वे आत्मा का स्वभाव बन जाएंगे। उनको फिर कभी आत्मा से जुदा नहीं कर सकता। आत्मा से जुदा होता है जो वस्तु, वो आत्मा का स्वभाव नहीं होता है, वो विभाव है। इतना जरूर है कि चिरकाल से संबंध होने के कारण विभाव को स्वभाव मान लेते हैं। जो अपना नहीं है उसको अपना मान बैठते हैं। किसी वस्तु का संयोग लंबे काल तक होता है तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति उसके साथ अपनापन बैठा लेता है। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ में यदि आपका संपर्क हो जाए और कुछ समय तक वो संपर्क चलता रहे तो फिर उस व्यक्ति में अपना सौहार्द प्रकट हो जाता है। हमारा रिश्ता कुछ नहीं है, लेकिन बहुत गाढ़ी मैत्री है। ये गाढ़ी मित्रता
कर्मों के साथ हुई है। कर्म हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए यहां कहा कि चारित्र मोहिनी कर्म है। ये औदिक भाव है। इसके उदय से असंयम का भाव पैदा होता है। इतना सघन पटल पड़ा है आत्मा के चारित्र गुण के ऊपर कि इस प्रकृति ने आत्मा के गुण को ऐसा ढक रखा कि अनंत काल से आज तक चारित्र के प्रति परिणाम नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा होता है, चारित्र को लेने के बाद फिर चारित्र से पतित होकर के लोग यदि असंयम में आ जाते हैं तो फिर बहुत लंबे समय तक संयम को नहीं ले पाते हैं। यहां तक लिखा है शास्त्रों में कि किसी व्यक्ति ने चारित्र ले लिया, भाव लिंग को बना लिया, सप्तम गुणस्थान के परिणाम बना लिए, मोहिनी कर्म की सर्वघाती प्रकृतियों का उद्यमभावी क्षय कर दिया, अथवा और भी कुछ भव्य आत्माएं ऐसी होती हैं जो और आगे बढ़ जाती हैं। इससे आगे बढ़ गए कि वे उपसम श्रेणी पर आरोहण कर जाते हैं, 11वें गुणस्थान तक घूम के आ जाते हैं। और फिर यदि असंयम में आ जाए तो उस असंयम में इतने लंबे समय तक रह सकते हैं। कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक फिर से असंयम में रह सकता है। विचार करो कि जिनने यथाख्यात चारित्र को स्पर्श कर लिया, उत्कृष्ट चारित्र को पा लिया, लेकिन असंयम से ऐसे प्रीति कर बैठे कि फिर लौट करके संयम में कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक ठहरे। ये वस्तु स्वरूप को समझना और ये असंयम को पैदा करने वाली जो कषाय है, इसमें यदि गाढ़ता नहीं होना चाहिए। गाढ़ता का अभिप्राय इतना राग और इतना तेज तीव्र नहीं होना चाहिए कि जिसके माध्यम से आप उससे छुटकारा ना पा सको। इनके साथ व्यवहार करो तो ऐसे करो जैसे आपने पानी में रेखा खींची, और पानी में रेखा खींचते ही यहां खींचते जा रहे, वहां मिटती जा रही। इसी तरह यदि इस अवस्था में आपको राग की परिणति में परिणमन करना पड़े, कर लो। उक्त्वा विस्मृति द्रुतम, कह लिया। किंचित काय वाग्भ्याम अतत्परा उक्त्वा विस्मृति द्रुतम। यदि कोई सांसारिक परिणति करना पड़ी तो फिर काय से और वचन से उसमें तत्पर नहीं होना, अतत्परा। और अतत्पर होकर के बोल दिया तो कहते हैं उक्त्वा द्रुतम विस्मृति। बोला तत्काल भूल गए। जैसे पानी पे पानी लेखा
लिखते ही मिट गया। ये परिणति होती है तो ये राग की न्यूनता मानी जाती है। कोई कार्य कर लिया, हो गया, कह दिया, भूल गए। लेकिन आज का प्राणी बड़ा विचित्र है। अच्छी बातों को तो बहुत जल्दी भूल जाता है, द्रुतम विस्मृति, लेकिन बुरी बातों को बार बार स्मृति समन वाहारा बनाता है। जबकि बुरी बातें हृदय में रखने की है ही नहीं। उसने बोला है, मेरा तो पवित्र हृदय है, मेरे पवित्र हृदय में आपके द्वारा कही हुई बुरी बात कैसे प्रवेश कर सकती है। जैसे आपके घर के सामने से यदि नाली का पानी आपके घर में आने लगे तो क्या करते? भर लेते, तत्काल इलाज करते, पानी नहीं आना चाहिए। आप आने वाले स्थान को ऊंचा करेंगे, दीवार खड़ी करेंगे, कुछ उपचार करेंगे, पानी बह जाए सामने से, लेकिन घर में ना भरे। जिस नाली के पानी का आप परहेज करते हैं कि घर में ना प्रवेश कर जाए, नाली के पानी पे पैर ना पड़ जाए, ये परहेज आत्मा के साथ करो। बुरी बातें, देश राग की बातें, ये नाली के पानी की तरह परहेज करना चाहिए। और अच्छी बातों को गंगा जल की तरह, गंधोदक की तरह बड़ी विनय से एक बूंद नीचे ना टपक जाए, इसलिए उसको हाथ में तो लिया, लेकिन उंगली में हाथ में लेते ही नीचे हाथ लगाते कि एक बूंद नीचे ना गिर जाए, ऊपर रहे, हाथ पे ही रहे। और बड़े विनय के साथ उत्तमांग पर हम लेप करते हैं और स्तुति करते हैं। नेत्रे च विमलीकृते जिन गंधोदकम वंदे, इस गंधोदक की वंदना करने से चित्त निर्मल होता, आंखें निर्मल होती हैं। धन्य है भगवान। तो अच्छी बातों को आप निर्मल जल की तरह हृदय में धारण करो, उत्तमांग में धारण करो, और बुरी बातों का नाली के पानी की तरह परहेज करो, प्रवेश ना हो जाए। संभव है कि संभव है, लेकिन हमारी आदत है कि जो वर्षों पुरानी बातें, सड़ी गली बातें, जिनने कहा था तुम गधा हो, बेईमान हो, फलाना हो, ठिकड़ा हो, वे बातें तो हृदय में ऐसी पैक करके रखते हैं, ऐसी पैक करके रखते हैं जैसे फेविकोल से चिपका के अपनी फोटो को रखते हैं। और अच्छी बातें क्या क्या कही थी, वे तो ऐसी चिपका के रखते हैं कि जैसे पानी से कागज चिपकाते हैं। पानी से चिपकाने वाला कागज और गोंद से चिपकाने वाला कागज और फेविकोल से चिपकाने वाले कागज, किसकी शक्ति ज्यादा है बताओ? फेविकोल वाला। कागज फट जाएगा, अलग नहीं होगा। ये राग देश की परिणति आपकी फेविकोल की तरह है कि पानी की तरह? कोशिश करो, इसको इतना ढीला करो, इतना ढीला करो कि वो पानी की तरह हो जाए। चिपकने का एक अभिनय तो करे, चिपक भी जाए, लेकिन उखाड़ते ही तत्काल निकल भी जाए, कागज भी सुरक्षित रहे, पानी भी सूख जाए, हमारा नुकसान भी ना हो और उस कागज को उखाड़ने में परिश्रम ना करना पड़े। ऐसा अपने जीवन में आचरण करना, ये आत्मा का स्वभाव।
ये मोहिनी कर्म की प्रकृति हो करके भी यदि तुम ऐसा आचरण करोगे तो मोहिनी प्रकृति अपने आप भाग जाएगी। और यदि फेविकोल की तरह आप उसके साथ व्यवहार करोगे तो वो चिरस्थायी आकर के बैठती जाएगी और उस फेविकोल के निकट अकेला कागज नहीं, जो भी आएगा वही चिपक जाएगा, क्योंकि उसका काम ही इतना है, इतनी आर्द्रता है कि वो चिपकाने ही का काम करता, दूसरा काम करता ही नहीं। आप कहेंगे तो बहुत ऊंची बात है। ऊंची बातों को उठ करके ही तो ऊंचा उठा जाता है। यदि आप इन बातों को सुनने के लिए सक्षम नहीं हैं तो कौवा कबूतर की कहानियों को सुनकर के कब तक मनोरंजन करते रहोगे? बस आपको मनोरंजन चाहिए। समय सार की बातें बहुत कठिन लगते हैं, बहुत कठिन लगते हैं। भैया बुखार आया है तो चिरायता तो पीना पड़ेगा, नहीं पीना पड़ेगा। बुखार है तो सुदर्शन बटी तो खाना पड़ेगी। आप बुखार को रखना कि सुदर्शन वटी का सेवन करना। यदि आप कड़वे से भागेंगे तो बुखार से छुटकारा नहीं पाओगे, और यदि आप कड़वे को गले लगाओगे तो अंदर का रोग भाग जाएगा। ये जन्म जरा मृत्यु का रोग लगा है, इसको भगाने की कोशिश करो। चारित्र गुण आत्मा का स्वभाव है। उस विभाव परिणति आत्मा ने भूल से ये विभाव किया और वो परिणति कर्म की आकर के मिल गई। अब वो ऐसी मिली कि हम कोशिश तो करते हैं, बार बार घबराते हैं। हर व्यक्ति को वैराग्य होता, लेकिन वो वैराग्य सिर्फ शमशान घाट वाला होता है। हर व्यक्ति के मुख से दिन में एक आध बार तो निकल ही जाता है, हे भगवान संसार में कहीं सुख नहीं। 12 भावना एक आध बार तो पढ़ ही लेते हैं, तो एक आध बार तो आ ही जाता, कहूं ना सुख संसार में सब देख देखो, इतना तो आता होगा ना। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ये पंक्ति पढ़ते कि छोड़ देते? नहीं पढ़ते। कहूं ना सुख संसार में सब जग देखो छान, ये दिन में एक आध बार तो पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते तो है, लेकिन 100 काम आगे पीछे पड़े रहते और हम कैसेट चालू कर देते हैं, और वो कैसेट चालू होती तो यहाँ कैसेट चालू होती है, वहाँ रोटी बेलते रहते हैं। अब कैसेट की बात सुने कि रोटी को संभाले, क्या करें? कोशिश करो अपने जीवन में क्या याद रखना, अच्छी बातों का गंधोदक की तरह विनय से हमेशा उपादेय मानना, और बुरी क्रिया को, बुरी बातों को कैसे नाली के पानी की तरह परहेज करना। घर में घुस ना पाए, नाली के पानी पे पैर भी न पड़ जाए। यदि आप नहा धो करके आए हैं, शुद्धि के वस्त्र पहन करके आए हैं, और नाली के पानी पे पैर पड़ गया, अशुद्धि हो जाएगी। जैसे आप इस लोक व्यवहार की क्रिया को तत्परता से पालन करते हैं, उससे अधिक तत्परता आपको उसमें करना है। आपसे कोई पूछे कि राग द्वेष अशुद्ध है,
कि उस राग द्वेष की अशुद्धि से ज्यादा नाली का पानी अशुद्ध है। बताओ क्या है अशुद्ध ज्यादा? राग द्वेष है। पता है? पक्का है ना? इसलिए हमेशा ध्यान रखो। आचार्यों ने लिखा, खून मांस से भी ज्यादा अपवित्र राग द्वेष है। याद हुआ क्या? खून मांस से भी ज्यादा अपवित्र राग द्वेष है। आप फिर प्रश्न कहो क्यों? तर्क करो ना, कैसे? तो उत्तर ये मिलेगा कि खून मांस के रहते हुए आत्मा को केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन राग द्वेष की एक कणिका हो तो कभी केवल ज्ञान हो नहीं सकता। समझ में आए? जिनने सिद्धांत पढ़ा है उनको समझ में तो नहीं जाएगा। इस शरीर खून मांस की उपस्थिति में आत्मा केवल ज्ञानी बन सकती है, परमात्मा बन सकती है, लेकिन राग की यदि एक कणिका 10वें गुण स्थान में भी बैठी है, सुख सांप्राय चारित्र नाम पा रहा है, लेकिन यथा क्या चारित्र नाम नहीं पाएगा। अब सबसे ज्यादा अपवित्र कौन है बताओ? जो हमारे आत्मा के यथाख्या चारित्र को रोक करके रखे, उसको बाहर निकालना है कि नाली के बहते हुए पानी का परहेज करना है। ये तो व्यवहार है। नाली का पानी अभी सूख जाएगा, वही नाली का पानी जाए आगे बह करके फिल्टर बन करके आ जाए तो वही नल का पानी फिर से रिसाइकल होकर के नहीं हो जाता? यही तो है। कहां से रहा? वही घूम फिर करके वही आकर के फिर तुम्हारे यहां आ जाता है। ये राग द्वेष घूम फिर के फिर नहीं आना चाहिए। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या याद रखना? खून मांस से भी ज्यादा अपवित्र राग द्वेष। राग द्वेष जानते किसको कहते हैं? आप परहेज काय का करते हैं? खून मांस का कि राग द्वेष का? खून मांस तो छोड़ो, कोई व्यक्ति आकर के छू जावे, 16 बिगड़ जाए तो 17 सुने। एक छोटा सा बच्चा आता है, वो कहता महाराज हम बड़े मजे लेते हैं। काहे के मजे लेते? बोले हमारे दादा धोती पहन के मंदिर जे हैं, सूती की धोती पहन के, और हम कहे दादा हम छी रहे, दादा हम छी रहे। तो दादा देखो बिल्कुल ऐसे उचटत हैं, बिल्कुल पतंग सी। चाटा मार, दूर हट, दूर हट। ऐसे बिल्कुल क्या बताएं। और मैं जानता हूं कि मैं नहीं छूऊंगा, बिल्कुल नहीं छूऊंगा, बस मैं तो उनको यूं करता हूं और वे वो चट जाते हैं। छोटा सा बच्चा है, गजब कर दिया। यानी वो बच्चा तुम्हें सुलगा रहा है और तुम अच्छी तरह से उसमें चल रहे हो, विवेक ही नहीं। वो बच्चा ने तुम्हारे लिए नाटक करना बना लिया है। घर में यदि वो किचन में घुस जाए तो बोले 2 हाथ को डंडा लेकर रगड़त हमें पशुओं जैसे। घर में घुस नहीं जाइयो तुम स्कूल के कपड़ा पहन के। कमाल कर दिया। यानी आपको ये राग द्वेष की परिणति का त्याग करना है कि वो बाहर के कपड़े की अशुद्धि का त्याग करना? ये तो खूब रोम रोम में भरी है तुम्हारे कि बाहर को खूब परहेज करते हो, अंदर में कुछ भी ठिकाना नहीं है कि हम
क्या कर रहे हैं? जो सफाई अंदर से करना चाहिए थी वो सफाई तो अंदर की हुई नहीं, बस बाहर में ही लगे। इस बात को ध्यान रखो, यही प्रकृति अपने लिए चारित्र गुण का नाश कर रही है। उस चारित्र गुण की रक्षा करना है तो आप कषाय को जितना कम करेंगे उतना चारित्र गुण उखड़ करके बाहर आएगा, और जितनी तीव्र कषाय करेंगे उतना आपका चारित्र गुण नीचे शिला के नीचे दबता जाएगा। कौन सी शिला से? क्योंकि कर्म की सर्वघाती प्रकृति को अस्थि शैल रूप अनुभाग कहा जाता है। वो शैल यहाँ पत्थर से भी अनंत गोड़ा है। इस पत्थर को तो तुम युक्ति से हटा दोगे, लेकिन उन कर्म रूपी जिनकी शैल अनुभाग शक्ति है उनके लिए कहा कर्म भूभृताम। ये शिला नहीं है, ये भूभृत है, पर्वत है। और एक पर्वत नहीं, भूभृताम बहुवचन दिया है। एक एक प्रकृति के एक एक समय प्रवृत्त में जो अस्थि शैल अनुभाग है वो अस्थि शैल का अनुभाग पर्वत की तरह बड़ा विशाल पर्वत है। ऐसी आत्मा के ऊपर सुमेरु पर्वत जैसे अनंत पर्वत पड़े हैं और आत्मा उसके नीचे दबी है। तभी तो अनंत काल से आज तक तुम वही भंवर में भटक रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो। ये चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। आत्मा ने इसको असंयमी नहीं बनाया, लेकिन आत्मा की जो परिणति राग देश की परिणति है उसने असंयम बनाया है। वो आपको यदि रात के 12 बजे खाने की इच्छा हो रही है तो प्रकृति कर रही है कि आत्मा कर रही है? आहार संज्ञा कर्म प्रकृति में है कि आहार संज्ञा आत्मा में है? किस में है बताओ? डकार कर्म को आ रही के आत्मा को आ रही? बढ़िया मजा खा पी के आत्मा को आ रहे हो कि कर्म को आ रहे हो? कौन को आ रहे हो बताओ? आत्मा ले रही ना। ये तुम कर्म के तो कर्म का है, ये तो जड़ की क्रिया है। नहीं बेटा, भूल मत करो। ये कौन ने घुट्टी पिला दी तुम्हें? जड़ की क्रिया नहीं है। आत्मा तड़प रही है, आत्मा दुखी हो रही है, और उस तड़पती आत्मा के ऊपर तुम ऊपर पत्थरा पटकते जा रहे। कितना अन्याय कर रहे हो आप? किसके साथ? अपनी आत्मा के साथ, दूसरों के साथ नहीं कर रहे। दूसरे आ जाए तुम्हारे कहने में तो बेचारे भी ठगाए गए। इसलिए आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। आप ठगाए गए, समझ जाओ, समझ जाओ, लेकिन दूसरों को ठगोगे तो बहुत दुख होगा। इसलिए यहाँ देखो शंख मत का निराकरण कर रहे हैं। वो ही सिर्फ ये सिद्धांत मानता है कि कर्म ने ही आत्मा को संयमी बनाया है, हमारा तो कोई दोष नहीं है। इसी बात को फिर और आगे कहते हैं। अगली गाथा की टीका लिखते हैं आचार्य महाराज, पृष्ठ 424 के नीचे की लाइनों में देखें। असंयम के बाद कर्म एव उसको आप संशोधन करिए। कर्म एव ऊर्ध अधस्त्रियग लोकम भ्रमयति। वो बोधि जैसा लिखा ना, मिला कि नहीं मिला? नीचे से दूसरी लाइन में देखें तो उसको करना कर्म एव ऊर्ध अधस ऐसा निकाला। त्रियग लोकम भ्रमयति, वो बोधि जैसा लिखा, प्रेस मिस्टेक हो गया। हाँ, क्योंकि गाथा में आया था ना ये
कर्म ही ओढ़ अहो त्रिय लोयम भ्रामयति, ऐसा आया था ना गाथा में, उसी की टीका यहाँ करते हैं। तो कर्म ईव, कर्म ही ऊर्ध्वम भ्रमयति, अधः, उसको अधा बनाना, बीच में एक आधे धा में वा लिख करके, दीर्घ वा लिख करके रेफ बना लेना, ऊर्ध, और वो जो वा है वो कर्म एव के साथ लगेगा, कर्म एव ऊर्ध, वा के वो है, उसके बाद में आधा धा और बड़ा वा के ऊपर रेफ लिख करके, क्योंकि आगे भी अपन को अधा निकालना है। तो ऊर्ध माने ऊपर भ्रमयति, अधः भ्रमयति, एक एक के साथ लगाना, अधोलोक में घुमाता है, त्रियग लोकम भ्रमयति, त्रियग लोक में भ्रमण कराता है। ई आनु पूर्वाख्य कर्मोदयम अंतरेण तद अनुपत्ति, आनु पूर्वी नाम कर्म के उदय के बिना ऊपर नीचे त्रियग लोक में आत्मा घूम नहीं सकती है। आचार्य महाराज ने यहाँ अनुपूर्वी नाम कर्म की मुख्यता से भ्रमण करने की बात कही है। अकेले अनुपूर्वी को ही नहीं, सर्वथा नहीं मानना। ऐसे जीव असंख्यात जीव हैं कि जो जीव ऋजु गति से गमन करते हैं, और ऋजु गति से गमन करने वाले जीवों के लिए अनुपूर्वी नाम कर्म के उदय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनुपूर्वी नाम कर्म के उदय की जरूरत उनको पड़ती है जो जीव घूमते हुए जाते हैं। घूमते हुए लेते मतलब मोड़ लेते हैं, एक मोड़, दो मोड़, तीन मोड़। यदि ये तीन मोड़ कोई ले लेता है, यानी उसने सबसे ज्यादा लोक में चक्कर लगा ली है। तीन मोड़ वो व्यक्ति लेता है जिस जीव को निष्कुट क्षेत्र में उत्पन्न होना पड़ता है, यानी घुमा फेरा करके किसी गुफा में उसको जाना है, जंगली गुफा में जहां बहुत भटकन है। जो मोड़ लेते हैं उनको अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता है। जो सीधे ऋजु गति से चले जाते हैं उनके अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय नहीं होता। इतना ही रहने देता है। चावाणी